जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम देख रहे थे मिडाइवल हिस्ट्री को, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर हो चुका है। अब हमें सिर्फ 4 राजाओं के बारे में और देखना है, ठीक है। और उसके अलावा जो चैनल पर न्यू है उन्हें बता दूं मैं कि हम हिस्ट्री को इस तरह देखेंगे कि 80 to 85% आपके क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, जिसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसकी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो आप सबसे पहले जाकर जो वीडियो नंबर 1 है वहाँ से शुरू करें, जिससे आपको चीज़ें सारी क्लियर वे में समझ में आती हुई चली जाएंगी, ठीक है। और आप पाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने कम टाइम में और इजी वे में आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है। आपने देख लिया था बाबर को, फिर देखा था हुमायूं को, अब उसका बेटा आता है अकबर, ठीक है। मैंने जो सेकंड वीडियो थी वहाँ बताया था कि दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स करना, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। और दिल्ली सल्तनत का सिकंदर किसे कहते हैं? वो कहते हैं, याद करो, अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। तो बात करते हैं अकबर के बारे में। अकबर की माँ थी हमीदा बानो, आपको याद होना चाहिए। इनकी वाइफ का नाम था जोधाबाई। वाइफ तो कई सारी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमें याद होनी चाहिए वो है जोधाबाई। और इन्हीं का आपको एक नाम और याद होना चाहिए, जोधाबाई का नाम ही था हरकाबाई, ठीक है। इनके पुत्र थे सलीम, मुराद, दानियाल। सलीम को आप सभी ने सुना होगा। सलीम ही बाद में बड़ा होकर जहांगीर बनता है, जो मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और जो मुराद और दानियाल है, इन दोनों की मौत ही अकबर के शासनकाल में हो गई थी। जब अकबर रूल कर रहे थे तभी इन दोनों की मौत हो गई थी। बाद में सलीम जहांगीर को राजा बनाया गया था, ठीक है। और उस एक बात और है, जब अकबर राजा बना था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अकबर राजा बना था तो अकबर की उस टाइम एज क्या थी, उम्र क्या थी? अकबर की उस टाइम बहुत छोटी एज थी, मात्र 14 साल की। आपको याद होना चाहिए 14 ईयर्स की एज हुआ करती थी अकबर की, जब अकबर राजा बना था, ठीक है। तो इनका एक इनकी देखभाल करने के लिए था, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का बालक है, अपने राज्य को संभाल पाएगा नहीं। तो इनकी देखभाल के लिए, राज्य के लिए एक नियुक्त किया गया था बैरम खां। जैसे कि हम जब पढ़ते हैं जोधपुर, जो अपना जो राजस्थान में जोधपुर है, जो मारवाड़ है, जब वहाँ का इतिहास देखते हैं तो क्या होता है कि अजीत सिंह, ऐसे कुछ नाम था, अजीत सिंह ही था आई थिंक। तो उनकी एज भी बहुत कम थी, तो उनकी देखभाल के लिए दुर्गादास राठौड़ को नियुक्त किया गया था। तो ऐसे ही यहाँ पर जब कोई कम एज की कोई राजा बनता है तो उसकी देखभाल के लिए कोई ना किसी को रखा जाता है, ठीक है। तो बैरम खां को रखा गया था अकबर की देखभाल के लिए, और नियुक्त किया था हुमायूं ने। मतलब ये हुमायूं के समय से ही चला आ रहा था। तो जब एक बार बैरम खां हज की यात्रा पर जा रहे थे, हज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब पैगंबर साहब मक्का से मदीना गए थे तो उसको बोलते हैं हिजरी संवत, ठीक है। तो वही है। तो 1561 में जब हज की यात्रा पर जा रहे थे तो गुजरात में इनकी हत्या कर दी थी, पाटन नामक जगह पर। और हत्या करने वाला कौन था? मुबारक खान। मुबारक हो तो मुबारक खान। अब अकबर के बारे में देख लेते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म सिंध में हुआ था। सिंध में जगह पड़ती है अमरकोट। आपको नाम याद होना चाहिए कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था अमरकोट में और राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में, ठीक है, कालानौर में। याद कर सकते हो, जब इनका जन्म हुआ था तब इनको कोट पहना दिया गया था। कोट किस चीज़ का? कि तुम कभी नहीं मरोगे, हमेशा अमर रहोगे। तो हो गया अमरकोट। बाद में कालानौर। याद कर सकते हो कि अकबर देखने में बहुत काले थे, तो कालानौर से याद कर सकते हो, ठीक है। फिर है कार्य। सबसे पहले कार्य क्या था? इन्होंने एक नवरत्न की स्थापना की थी। नवरत्न क्या है? एक 9 लोगों का समूह था, एक ग्रुप था, है ना, 9 लोगों का। जैसे मान सकते हो कि जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे आज की हम बात करें, आज अपने यहाँ पर प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो एक होता है मंत्रिमंडल, ठीक है। जैसे कि राजस्व मंत्री होते हैं, अपने रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। ऐसे ही उस समय मान सकते हो कि अकबर के शासनकाल में 9 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, समूह होता था, ठीक है। नाम देखेंगे। सबसे पहला नाम आता है बीरबल। बीरबल को आप सभी ने सुना होगा। अकबर बीरबल के किस्से भी आते हैं। कहा जाता है कि बीरबल काफ़ी बुद्धिमान हुआ करते थे। मुझे एक कहानी किस्सा भी याद आ रहा है कि बीरबल का नाम बीरबल कैसे पड़ा था, क्योंकि बीरबल का पहले नाम था महेश दास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बीरबल और तानसेन दोनों के बारे में पूछा जाता है कि इनका एक्चुअल में नाम क्या था। तो बीरबल का नाम था महेश दास।
तो मुझे कहानी याद आ रही है इनके ऊपर कि इनका नाम बीरबल कैसे पड़ा था, वो कभी सुनाएंगे। काफ़ी मज़ेदार कहानी है ना। तो बीरबल का नाम हो गया महेश दास, आपको याद होनी चाहिए। फिर आती है भगवान दास। भगवान दास जो जोधा थी उनके भाई हुआ करते थे, तो भगवान दास भी आपको याद होना चाहिए। मान सिंह है, ये भगवान दास के पुत्र थे, बेटे थे, ठीक है। मतलब जो जोधा थी इनकी बुआ हुआ करती थी। ये 3 नाम आपको याद हो जाएंगे। फिर आते हैं अब्दुल फजल, ठीक है, या फिर कहूँ अबुल फजल। अबुल फजल को आप सभी जानते होंगे, अब बचपन से सुनते आ रहे होंगे। इन्होंने लिखी थी अकबरनामा या आईन अकबरी। आईन ए अकबरी या अकबरनामा है, ये लिखी थी अबुल फजल ने, आपको याद होना चाहिए। एक इनके नवरत्न थे फैजी नाम से, फैजी याद होना चाहिए। एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये भी आपको याद होना चाहिए। एक था मुल्ला दो प्याजा, याद होना चाहिए। एक आते हैं तानसेन। तानसेन काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। ये अकबर के महान संगीतकार हुआ करते थे, म्यूजिशियन थे, ठीक है। इनका असली नाम था राम तनु पांडे, ये भी नाम भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जो बीरबल था उनका नाम था महेश दास, तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। फिर है टोडरमल, ये भी आपको पता होगा, जयपुर से थे। ये अकबर के राजस्व मंत्री थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इन्होंने टैक्स कलेक्ट करने की नई व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त चलाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन हुआ करता था? टोडरमल, ठीक है। और जो इनकी नई टैक्स कलेक्ट करने की व्यवस्था थी, जिसको टोडरमल बंदोबस्त कहते थे, उसको किस नाम से भी जानते हैं? उसको जानते हैं दहशाला पद्धति के नाम से भी, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए, दहशाला मतलब 10। अब है अकबर ने कौन कौन सी इमारत या बिल्डिंग्स बनाई थी, ठीक है। तो पहला आता है आगरा का लाल किला। एक तरह से आपको अपने माइंड में सेट रखना है कि जो भी लाल किले हैं सब अकबर के नाम से जाएंगे। सिर्फ एक जो लाल किला है वो जाएगा शाहजहाँ के नाम से। अब वो लाल किला है दिल्ली का, जहाँ पर अपने प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं 15 अगस्त पर, लाल किला से फहराते हैं। उसी को बनाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। बाकी सारे जो लाल किले हैं दिमाग में सेट होने चाहिए, वो अकबर ने बनाए थे। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और इमारत हो गया, आगरा का लाल किला बनवाया है किसने? अकबर ने बनवाया है। इलाहाबाद का लाल किला, ये भी अकबर ने बनाया है। लाहौर का लाल किला, ये भी अकबर ने बनवाया है। अटक का लाल किला, यह भी अकबर ने बनाया है। जबकि जो दिल्ली का लाल किला है वो बनवाया शाहजहाँ ने, ठीक है। फिर है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अपने को याद होगा आगरा का नाम भी आया था कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाया था। याद करो, याद आ रहा है? जो बहलोल लोदी का बेटा था सिकंदर लोदी, उसने बनाई थी आगरा को राजधानी, ठीक है ना, और आगरा को बसाया था। ऐसे फतेहपुर सीकरी है। जब अकबर ने चित्तौड़ पर जीत हासिल कर ली थी एक तरह से, तब इन्होंने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और इसको विजय नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अकबर ने विजय पा ली थी चित्तौड़ पर, इसलिए इसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अब फतेहपुर सीकरी में जब आप घुसते हो तो एक बड़ा सा दरवाज़ा पड़ता है, उस दरवाज़ा का नाम है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा भी एक तरह से अकबर ने ही बनाया था, ठीक है। और इसको फतेहपुर सीकरी का एंट्रेंस गेट या प्रवेश द्वार कहते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट है इबादत खाना, है ना। इबादत खाना क्या चीज़ है? ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर यहाँ बैठकर धर्म की बातें करते थे। हालांकि होने को तो अकबर का धर्म इस्लाम था, लेकिन कहते हैं कि यह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो यहाँ पर ये धार्मिक चर्चाएँ करते थे। कहाँ पर? इबादत खाना में, ठीक है, याद होना चाहिए आपको। फिर है अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। धर्म का नाम क्या है? दीन ए इलाही। आपको याद होना चाहिए कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था, या अकबर ने कौन सा धर्म चलाया था। और दीन ए इलाही को मानने वाला, फॉलो करने वाला पहला आदमी कौन था? वो था बीरबल, क्योंकि अकबर बीरबल के काफ़ी क्लोज था। तो बीरबल या मैं कहूँ महेश दास, ये पहला आदमी था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था, ठीक है। यह धर्म भाईचारा, बंधुत्व की भावना पर आधारित था, ठीक है, कि हम सब भाई भाई हैं। और इस धर्म के लिए अकबर ने रविवार संडे का दिन फिक्स कर दिया था कि हम संडे को बैठकर दीन ए इलाही धर्म है इसके बारे में बातें क्या करेंगे। कहाँ पर? इबादत खाना में, जो फतेहपुर सीकरी में। फिर है मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा क्या होती है कि कोई भी दीन ए इलाही के बारे में कोई भी अंतिम फैसला होगा
लास्ट कोई भी फैसला होगा या कोई भी बात होगी तो अंतिम आदेश होता था अकबर का, ठीक है। इसको बोलते हैं मजहर की घोषणा। अब है अकबर के समय कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध लड़े थे। आपने अभी देखा होगा पिछली वीडियो में कि बाबर के समय एक युद्ध हुआ था, उसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था याद करो, 1526 में हुआ था, जब अपने यहाँ पर बाबर आ गया था और इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर दिया था और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो उसी सीरीज में सेकंड युद्ध फिर हुआ था, वो हुआ 1556 में। याद रहे 1526, 30 साल बाद 1556, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे एक तीसरा युद्ध आएगा, वो आई थिंक 1761 में हुआ था, ठीक है। याद होगा, जो इसके ऊपर मूवी भी आई थी पानीपत, अहमद शाह अब्दाली, याद है ना। अहमद शाह अब्दाली और मराठा थे। तो पानीपत का सेकंड युद्ध है, ये हुआ है 1556 में। यह हुआ है हेमू और अकबर, ठीक है। हेमू का नाम हेमचंद भी है ना, या जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। जो एक विक्रमादित्य क्या है, एक उपाधि मान लो, उपाधि हुआ करती थी। तो टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, तो यह अंतिम विक्रमादित्य राजा था, हेमचंद्र, ठीक है। तो पानीपत का सेकंड युद्ध है, यह हेमू और अकबर के बीच हुआ था। पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था, हरा दिया था। हेमू का असली नाम हेमचंद्र था। यह भारत का 14वां और आखिरी विक्रमादित्य राजा था। हेमचंद्र या हेमू दिल्ली पर शासन करने वाला आखिरी हिंदू राजा था, ठीक है। मतलब इसके बाद में किसी ने भी दिल्ली पर शासन नहीं किया था हिंदू राजाओं में, ठीक है। क्योंकि पहले तो क्या मुग़ल रहे थे, कब तक, बहादुर शाह जफर तक, उसके बाद अंग्रेज वगैरह आ गए थे। इस वजह से ये हेमचंद्र है या आखिरी विक्रमादित्य राजा है, यह दिल्ली पर शासन करने वाला आखिरी हिंदू राजा था। फिर है गुजरात की विजय 1572, ठीक है। तो गुजरात विजय की याद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ की जीत की याद में बनाया था। तो चित्तौड़ से होते हुए गुजरात गए थे, तो गुजरात को भी जीत के लेके आए थे, है ना। तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, ठीक है। गुजरात विजय के दौरान ही अकबर सबसे पहले जो यूरोपियंस आए थे उनसे मिला था। यूरोपियन में सबसे पहले कौन आया था, अभी आप आगे देखोगे मॉडर्न में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कौन सी यूरोपियन कंपनी आई थी, वो आए थे पुर्तगाली। सबसे आखिरी में कौन गए, वो भी गए थे पुर्तगाली। कहाँ से गए थे, गोवा से गए थे, ठीक है। सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में गए हैं पुर्तगाली, गोवा से, ठीक है। तो गुजरात की विजय हो गई 1572 में। गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बना दिया गया था अकबर के थ्रू, है ना। और यहीं पर ही सबसे पहले जो यूरोपियन है उनसे मिला था अकबर, ठीक है। याद रहे जो यूरोपियन हैं उसमें कौन सा, पुर्तगालियों सबसे पहले मिला है अकबर। लेकिन बात आएगी अंग्रेज़ों की कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सबसे पहले कौन मिला है, तो हम आगे देखेंगे, उसका आंसर हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा कि किसके समय में, किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो आंसर जाएगा अकबर। लेकिन अकबर से के समय पर स्थापना हुई थी, लेकिन मिले नहीं थे, मिले थे वो जहांगीर से आकर, ठीक है। हम देखेंगे आगे, अभी आप समझ जाओगे। फिर है हल्दी घाटी, ये युद्ध भी आपको याद होना चाहिए, 1576, काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है ना। तो यह मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। मान सिंह उस समय अकबर का सेनापति था, आपको बताया भी था। मान सिंह कौन था, मान सिंह अकबर की जो वाइफ थी जोधा, उनका भतीजा था, मतलब कि जोधा के भाई भगवान सिंह का बेटा था मान सिंह, है ना, जयपुर से। तो यह अकबर के बिहाफ पर लड़ने आया था महाराणा प्रताप से। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मेवाड़ महाराणा, ठीक है, उनसे लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में मान सिंह ने महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया था। हालांकि पराजित तो क्या ही किया था, धोखे से जीत गए थे लोग। ये बुरी तरह से हार रहे थे, लेकिन किसी ने हल्ला कर दिया था। चलो छोड़ो, बहुत बात की बात है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि महाराणा प्रताप को इस युद्ध में हरा दिया था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। मेवाड़ महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। मान सिंह किसकी ओर से लड़ने आया था, अकबर की ओर से। फिर है असीरगढ़ का युद्ध। यह युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध था।
1601 ईस्वी में। ठीक है, असीरगढ़ कहाँ पर है? असीरगढ़ एक किला है जो दक्षिण भारत में स्थित है, साउथ में स्थित है। ठीक है, फिर अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। याद होगा ना आपको, पहला मैंने बताया था आपको बाबर को कहाँ दफनाया गया था? दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, लेकिन बाद में उसको फिर काबुल शिफ्ट कर दिया गया था। फिर बात आती है आपके हुमायूं की। हुमायूं को कहाँ दफनाया गया था? हुमायूं को दफनाया गया था यहाँ पर दिल्ली में। ठीक है, फिर बात आती है आपके अकबर की। अकबर को दफनाया गया है आगरा के सिकंदरा में। ठीक है, फिर आता है जहांगीर। जहांगीर वो ये सलीम जिसका नाम था, पिता है अकबर, माँ है जोधाबाई। इनकी वाइफ हैं, कई सारी वाइफ हुई हैं। पहला नाम है मानबाई। मानबाई याद होना चाहिए क्योंकि इसी से इनको बेटा हुआ था खुसरो। ठीक है, खुसरो। एक वाइफ और थी, नाम है जोधाबाई। हाँ, जोधाबाई इनकी वाइफ का नाम भी है और अकबर की वाइफ का नाम भी है। ठीक है, जोधाबाई का नाम है जगत गोसाई। जोधाबाई का नाम है जगत गोसाई, और जो अकबर की वाइफ थी उनका नाम था हरकाबाई। ठीक है, जगत गोसाई है, इन्हीं से इनको बेटा हुआ था जिसको आप पढ़ते हो शाहजहां या फिर खुर्रम जिसका नाम भी था। और एक वाइफ और थी नूरजहां। नूरजहां भी आपने कई नाम सुना होगा, और क्योंकि जहांगीर ने नूरजहां के नाम पर ही सिक्के चलाए थे। तो नूरजहां का नाम है मेहरुनिसा। याद होना चाहिए, नूरजहां का नाम क्या है? मेहरुनिसा। 3 नाम है, मानबाई, जोधाबाई और नूरजहां। मानबाई से बेटा हुआ खुसरो, जोधाबाई या जगत गोसाई, इनसे हुआ खुर्रम या शाहजहां, और नूरजहां जिसका नाम है मेहरुनिसा। जहांगीर ने कौन कौन से काम करवाए थे? सबसे पहले तो बात आती है, आपने सुना होगा जो जो सिख हैं, सिखों के गुरु हुए थे। ठीक है, जिसमें इम्पोर्टेंट नाम आता है आपका गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, जो अमृतसर में अपना स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। ठीक है, तो जहांगीर ने क्या किया था, जो 5वें गुरु हैं सिखों के, उनका नाम है अर्जुन देव, उनकी हत्या करवा दी थी। ठीक है, हत्या क्यों करवाई थी? क्योंकि अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी थी। शरण देना क्या होता है कि जो खुसरो है इनके पास सहायता हेल्प मांगने के लिए गया होगा कि मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए, मुझे आप शरण दे दो, मुझे आपके यहाँ रुकना है। तो उन्होंने इनको शरण दे दी थी। जो जहांगीर से वो बगावत करके आया था एक्चुअली, कौन? खुसरो, उनका बेटा। तो जहांगीर को पता चला कि जो अर्जुन देव है उन्होंने इनको शरण दे रखी है, तो अर्जुन देव को इन्होंने मार दिया या फिर मरवा दिया, हत्या कर दी। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मतलब जहांगीर के समय में जो चित्रकारी थी वो अपने चरम सीमा पर थी। ऐसे ही हम बाद में पढ़ेंगे, जो शाहजहां है उसके टाइम पर स्थापत्य कला काफ़ी फेमस थी। अब कैसे याद करोगे? शाहजहां की स्टार्टिंग हो रही है शय से, स्थापत्य कला की स्टार्टिंग हो रही है सै से, तो सै से आपको शय मैच कराना है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। फिर बच जाएगा चित्रकला, तो चित्रकला में आ जाएगा जहांगीर। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकाल था, गोल्डन एरा था। फिर है, जहांगीर ने नूरजहां के साथ विवाह किया था 1611 में। नूरजहां का नाम क्या है? मेहरुनिसा। फिर उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो नूरजहां ने शासन पर अधिकार कर लिया था, या कह सकते हैं कि जहांगीर को नूरजहां से काफ़ी प्यार था। ठीक है, तो जहांगीर भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने नूरजहां के चित्र वाले सिक्के चलाए थे। इसके पहले जो कौन था? हुमायूं था। हुमायूं ने सिक्के चलाए थे चमड़े के। उसके पहले मोहम्मद बिन तुगलक, पागल राजा, उसने सिक्के चलाए थे किसके? कांसे के, ब्रॉन्ज के। तो यहाँ पर जहांगीर है, ये भारत का पहला राजा है जिसने नूरजहां के चित्र वाले सिक्के चलाए थे अपने वाइफ के। ठीक है, नूरजहां के। जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था कि तंबाकू से इतने सारे नुकसान होते हैं, लॉस होते हैं, मौत होती है। इस वजह से जहांगीर ने तंबाकू पर बैन कर दिया था। जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आपको अब ये क्या मोती मस्जिद है, इनको याद रखना है, क्योंकि आप अभी 3 मोती मस्जिद के बारे में देखोगे। एक बनवाएगा जहांगीर, एक बनवाएगा शाहजहां, एक बनवाएगा औरंगजेब। तो लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। आपको इस तरह से ऐसे याद करना है कि बात आएगी लाहौर की तो आपको जहांगीर को थोड़ा माइंड में रखना है। बात आएगी आगरा की तो आपको थोड़ा सा शाहजहां को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आगरा में ही उसने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर ने। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई। अब है, जहांगीर की जब मौत हो गई थी तो इनकी जो बीवी थी नूरजहां,
जिससे इसको काफ़ी प्रेम प्यार था। और नूरजहाँ का नाम है मेहरुनिसा। नूरजहाँ की इमारत कौन कौन सी है जो नूरजहाँ ने बनवाई थी जहांगीर की मौत के बाद में? पहला तो था जहांगीर का मकबरा। तो यह मकबरा कहाँ पर है? यह है लाहौर के शाहदरा में, लाहौर में। याद रहेगा, मैंने बताया था आपको कि जब भी लाहौर का नाम आए थोड़ा सा आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि लाहौर तो मतलब जहांगीर का नाम आ सकता है। और लाहौर में ही मोती मस्जिद बनवाई थी जहांगीर ने, ठीक है। और लाहौर में ही जहांगीर का मकबरा है जो जहांगीर की बीवी मेहरुनिसा ने बनाया था, या मैं कहूँ नूरजहाँ ने बनाया था, ठीक है। शाहदरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा बनाया था। ऐसे ही एक है एतमाद उद दौला, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। यह नूरजहाँ के पिता थे, नूरजहाँ के फादर थे। इसको भी नूरजहाँ ने बनाया था। कहाँ पर? आगरा में, ठीक है। आगरा में एतमाद उद दौला बनाया था, याद होना चाहिए दोनों नाम। फिर है शाहजहाँ, पिता वही जहांगीर, माता जोधाबाई या फिर जगत गोसाई। और जो उसकी माँ थी, जो मतलब जैसे अकबर की वाइफ थी, उनका नाम था हरकाबाई, ठीक है। तो जगत गोसाई हो गया। पत्नी है मुमताज महल, ठीक है। आप सभी पढ़ते होंगे, ताजमहल बनाया था जिनकी याद में। जो मुमताज महल है उनका एक नाम और है, आपको याद होना चाहिए। उनका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। इनके पुत्र हुए, नाम याद होना चाहिए, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब मुराद। औरंगजेब सभी को याद होता ही है। सबसे बड़ा बेटा था, उनका नाम था दारा शिको, ठीक है। दूसरा था शाह शुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा था मुराद, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, पहले आपको बता दिया मैंने। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहते हैं? गोल्डन एरा किसको कहते हैं? वो कहते हैं अपने जहांगीर को। अब शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारत बनवाई, कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई? पहली थी ताजमहल, सभी को पता है, आगरा में है। मैंने पिछले बताया था अभी आपको कि जहांगीर ने लाहौर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जहाँ भी बात आए लाहौर की, थोड़ा समझ जाना कि हाँ जहांगीर से संबंधित है। ऐसे ही शाहजहाँ ने जब आगरा में ज़्यादा काम करवाया, क्योंकि आगरा में इन्होंने जो ताजमहल है वो बनवाया था। थोड़ा माइंड में होना चाहिए कि जब भी आगरा की बात आएगी तो शाहजहाँ का जो नाम है वो आपके दिमाग में घूमना चाहिए। ऐसे ही आगरा में जो मोती मस्जिद है वो बनाई थी किसने? शाहजहाँ ने, ठीक है। अब आएगा दिल्ली में जामा मस्जिद। मैंने पहले बताया था जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद बनाई थी, कुबत उल इस्लाम। मैंने फिर कहा था कि जामा मस्जिद को बनाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। फिर बात आई थी अकबर के समय। अकबर के समय मैंने बताया था कि ज़्यादातर मोस्टली जितने भी लाल किला हुए हैं वो सब अकबर ने ही बनाए हैं, लेकिन सिर्फ एक लाल किला है जो शाहजहाँ ने बनाया है, जहाँ पर 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, ठीक है। दिल्ली का लाल किला, उसको बनाया था शाहजहाँ ने, ठीक है, हुआ याद। फिर आती है मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन सबसे इम्पोर्टेंट सिंहासन है, आपको याद होना चाहिए। मतलब कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत मतलब जो मयूर सिंहासन है उस पर ये बैठा करते थे, एक तरह से ऐसा मान लो आप। तो मयूर सिंहासन है। एक मुग़ल राजा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हुए जा रहे हैं मुग़ल राजाओं के बारे में, ऐसे ही एक मुग़ल राजा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। याद कर सकते हो कि काफ़ी रंगीन आदमी था, रंगीला आदमी था। तो उसके समय में एक ईरान से एक आया था नादिर शाह नाम का, लुटेरा मान लो उसको, ठीक है। ईरान का था नादिर शाह। उसने भारत पर हमला किया था, आक्रमण किया था। मैंने आपको कहा भी था कि जो औरंगजेब है उसके समय तक ही हमारे जो दिल्ली सल्तनत है उसमें जो मुग़ल साम्राज्य है वो ही काफ़ी मजबूत हुआ करता था। औरंगजेब के बाद जैसे ही बहादुर शाह आया, मोहम्मद शाह रंगीला आया और कई सारे आए थे मोहम्मद शाह रंगीला तक, लेकिन इतना जो मुग़ल साम्राज्य है इतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं रहा था। तो उसी समय नादिर शाह आया ईरान से, हमला किया मोहम्मद शाह रंगीला जो मुग़ल राजा है, और मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया, ठीक है यहाँ तक। और कहा जाता है कि अब मयूर सिंहासन शायद ब्रिटेन के पास है और उसको लाने की बात चल रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना मयूर सिंहासन। फिर है उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ। अब चूँकि शाहजहाँ है, शाहजहाँ के बाद कौन राजा बनेगा उस चीज़ को लेकर लड़ाइयाँ होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ हुई कई सारी, और इस युद्ध में फाइनल जो जीता वो जीता औरंगजेब, जिसने अपने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद किए, सारे मंदिरों को तोड़ दिया। मतलब कहा जाता है कि जितने भी मुग़ल साम्राज्य की बात करें
तो औरंगजेब के जितना इतना बुरा राजा कोई नहीं हुआ है, जिसने यहाँ से धन दौलत भी लूटी, मंदिरों को नुकसान पहुँचाया, महिलाओं को नुकसान पहुँचाया। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एक सिंगल काम अच्छा किया हो औरंगजेब ने। फिर बात आती है बहादुरपुर का युद्ध। सबसे पहला है बहादुरपुर का युद्ध है, 1658 में हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और शाही सेना के बीच हुआ था। शाही सेना का मतलब क्या है? अभी यहाँ पर राजा चल रहा है कौन? शाहजहाँ। तो जो शाहजहाँ की सेना है उसके बीच में और जो औरंगजेब है उसके बीच में लड़ाई हुई है। यहाँ औरंगजेब जीत गया, नाम है बहादुरपुर का युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ है 1658 में ही हुआ था, सामूगढ़ का युद्ध। यह युद्ध भी औरंगजेब और शाहजहाँ की जो शाही सेना है उसके बीच हुआ था। इसमें भी औरंगजेब की जीत हो गई थी। इस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था। ठीक है, और उसी जेल में रहते रहते शाहजहाँ की मौत हो गई थी। आपको याद होना चाहिए किस युद्ध के बाद में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था। युद्ध का नाम आएगा सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, एक युद्ध और आता है देवराई का युद्ध। तो यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ था। दोनों ही शाहजहाँ के बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा है दारा शिकोह, और इस जीत में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और औरंगजेब भारत का राजा बन गया। ठीक है, औरंगजेब राजा कब बना था? देवराई के युद्ध के बाद में। अब पढ़ते हैं औरंगजेब के बाद में मुगल सल्तनत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका आखिरी राजा है। औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं। इनकी पत्नी का नाम है दिलराज बानो बेगम। याद होना चाहिए, दिलराज याद कर सकते हो कि जो दिल पे राज करे वो हो गई दिलराज बानो बेगम। और जो अपनी ताजमहल है या मुमताज महल है उसका नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, तो दिलराज बानो बेगम हो गया। यह कट्टर मुस्लिम राजा था। ठीक है, और जहाँ भी कट्टरता आती है वो बहुत बेकार घातक साबित होता है। औरंगजेब के कार्य कौन कौन से हैं? जहांगीर ने तो क्या किया था कि सिक्कों के 5वें गुरु की हत्या की थी, नाम था अर्जुन देव। ठीक है, जिसने खुसरो को शरण दी थी। और औरंगजेब ने हत्या कर दी सिक्कों के 9वें गुरु के, 9th गुरु था उसकी हत्या कर दी है, उनका नाम था तेग बहादुर। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या है कि जो औरंगजेब है उसका सिर्फ एक ही काम था कि सारे मंदिरों को तोड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर मजबूर करो, या तो प्रेम प्यार से या फिर डंके के जोर से, तलवार के जोर से। ठीक है, तो उसी सीरीज में जब औरंगजेब यह काम कर रहा था, लोग ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाएं, तो सिक्कों के जो 9वें गुरु थे उस समय तेग बहादुर थे। तो तेग बहादुर ने मना कर दिया कि मैं इस्लाम धर्म को नहीं अपनाऊंगा। इस वजह से गुस्सा होकर औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसने हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई गाना बजाना नहीं। ठीक है, इसने एक झरोखा दर्शन पर बैन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसे अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, झरोखा दर्शन एक तरह से क्या था, जैसे किसी को मान लो कि न्याय चाहिए तो यह अकबर ने शुरू किया था कि आप झरोखा से आप कोई अपनी बात बोल सकते हो राजा के लिए। इसको बंद कर दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, याद होना चाहिए आपको कि झरोखा दर्शन शुरू किसने किया था और किसने ख़त्म किया था। अकबर ने शुरू किया था और औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से शुरू किया था। याद होगा मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता है, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 ईस्वी में, जब वो आक्रमण करने आया था, सिंध पर हमला किया था। सिंध का राजा दाहिर है जो ब्राह्मण है। ठीक है, फिर अकबर ने इसको ख़त्म कर दिया था। अकबर के ख़त्म करने के बाद औरंगजेब ने फिर से शुरू कर दिया था जजिया कर को। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने न्याय की जंजीर पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब न्याय की जंजीर क्या है? जैसे किसी को मान लो न्याय चाहिए तो एक जंजीर हुआ करती है, उस जंजीर को खींच दो, फिर कोई भी जो आदमी है जो अपनी फरियाद लेकर आया है, जो अपनी शिकायत लेकर आया है, तो उस शिकायत का तुरंत समाधान मिला करता था। ये थी न्याय की जंजीर। औरंगजेब ने इसको ख़त्म कर दिया और शुरू किया था जहांगीर ने। ठीक है, झरोखा दर्शन शुरू किया है अकबर ने और जो न्याय की जंजीर है वो शुरू किया है जहांगीर ने। दोनों को ख़त्म कर दिया शाहजहाँ ने, याद होना चाहिए। औरंगजेब मुगल काल का ऐसा पहला राजा था जिसने बीजापुर और गोलकोंडा को संपूर्ण रूप से जीत लिया था। याद होना चाहिए कि बीजापुर और गोलकोंडा को, है ना, किसने जीता था सबसे पहले? वो जीता है औरंगजेब ने। ठीक है, और फिर औरंगजेब की कौन कौन सी इमारतें हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई थी औरंगजेब ने?
इसने सबसे पहले बनाया था बीबी का मकबरा। याद कर सकते हो कि इनकी वाइफ का नाम क्या था? दिलराज बानो बेगम था, जो दिल पे राज करती थी। अब जब दिल पे राज करती थी तो इनका मकबरा ऑब्वियसली बनाएगा वो, तो बीबी का मकबरा बना दिया। इसे काला ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि जो अपना एक्चुअल ताजमहल है, जिसको नाम दिया गया है ताजमहल में है, आगरा में है, जो शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए या अर्जुमंद बानो बेगम के लिए, वो तो है सफ़ेद सफ़ेद जो संगमरमर है उससे बना हुआ है। और जो काला जिसको ताजमहल कहते हैं, वो कहते हैं बीवी के मकबरे को, जो औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है, इसे रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं, याद होना चाहिए, रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, यह औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक है, फिर है इसने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाई थी। आपको मैंने कहा था कि आपको 3 मोती मस्जिद याद करनी है, जहांगीर के समय में, शाहजहाँ के समय में और औरंगजेब के समय में। लाहौर की बात होगी, लाहौर के मोती मस्जिद नाम जाएगा जहांगीर का। शाहजहाँ का नाम कब जाएगा? जब बात होगी आगरा के मोती मस्जिद की। बचा कौन सा? दिल्ली। तो दिल्ली में कौन आ गया? औरंगजेब। तो दिल्ली की मोती मस्जिद कौन बनाया था? वो बनाया औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब की उपाधि है एक आलमगीर, आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। दोनों याद होना चाहिए कि आलमगीर या जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। औरंगजेब मुगल काल का ऐसा पहला राजा था जिसने 2 बार राजतिलक करवाया था। याद होगा, बताया था मैंने आपको। सबसे पहले तो था फिरोज शाह तुगलक, वो तो था दिल्ली सल्तनत का। और मुगल सल्तनत का कौन बनेगा? वो हो जाएगा औरंगजेब, जिसने अपना राजतिलक 2 बार करवाया था। ठीक है, औरंगजेब की मौत कब हुई थी? वो हुई थी 1707 में, अहमदनगर में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और इसका मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद में। आपको सारे मकबरे याद होने चाहिए, इसका मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद में औरंगजेब का मकबरा है। औरंगजेब मध्यकालीन इतिहास में मुगल काल का अंतिम राजा है। और एक बात बता दूं मैं, जैसे आपने सुना होगा कि जब बात आती है अकबर की तो हम बोलते हैं बादशाह अकबर। ठीक है, और जब बात आती है जैसे अलाउद्दीन खिलजी की तो हम बोलते हैं सुल्तान। तो इसमें अंतर ये होता है कि जब हम मुग़ल काल की बात करते हैं, मुग़ल काल के राजाओं की बात करते हैं, तो वहाँ पर नाम यूज़ किया जाता है बादशाह। और जब दिल्ली सल्तनत के राजाओं की बात की जाती है तब नाम लिया जाता है सुल्तान। ठीक है, तो यह है आपका जो मिडाइवल है, जो मध्यकालीन इतिहास है, ख़त्म हो चुका है। आपने देखा होगा कि कितनी कम वीडियोज़ में, कितने कम आवर्स में अपने इतना सारा कवर कर लिया। और आपको उम्मीद है कि पता भी नहीं चला होगा इस चीज़ का कि कब कब में आपका मध्यकालीन मिडाइवल ख़त्म भी हो चुका है। अब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको देखोगे कि हाँ, आपको बहुत चीज़ें क्लियर होती हुई जा रही हैं। ठीक है, ऐसे ही अब हम अगली वीडियो में देखेंगे आपका मॉडर्न या फिर आधुनिक इतिहास, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब ओवरऑल बात ये, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कब में आपने इतना सारा पढ़ लिया खेल खेल में, और आपसे चीज़ें हो भी रही हैं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपकी और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कैसी प्रॉब्लम हो, नीचे जो अपना कमेंट बॉक्स है वहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।